जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और मेरी सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत आने वाला है। ऐसे में हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनको इस व्रत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो उनको लगता है कि हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते तो वो बताते कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, पूजा किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप वट सावित्री की व्रत रखना चाहती हैं या रखती हैं, क्योंकि ये व्रत सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से ही इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री की व्रत करने से सुख समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए सभी सुहागन महिलाओं को अगर अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि इस व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, सामग्री हमें क्या चाहिए, फेरे हम कितने बार लगाएंगे, नई साड़ी पहने या पुरानी भी साड़ी पहन सकते हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप इस व्रत को पहली बार भी करने जा रही हैं तो आपको इस व्रत को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस व्रत का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत का नियम का पालन आपको एक दिन पहले से ही करना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बाल धोकर नहा लेना चाहिए, अपने नाखून काट लेने चाहिए और शुद्ध हो जाना चाहिए। आपको बिना लहसुन प्याज वाले भोजन उस दिन करना चाहिए। और आप दूसरे दिन जिस दिन व्रत है उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। और वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत है, तो आपको उस दिन 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके बाद वट सावित्री की व्रत में कुछ जगह पर नई साड़ी पहनकर पूजा करने की रिवाज होती है और कुछ जगह पर शादी की जोड़ा पहनकर भी इस पूजन को किया जाता है। तो अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप नई साड़ी पहनकर इस पूजन को करें, या आपके घर में पहले से ही इस पूजन को किया जाता है और शादी की जोड़े पहने जाते हैं तो आप शादी की जोड़ा पहनकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। या आपके पास जो भी लाल पीले रंग की चटक साड़ी हो, स्वच्छ साड़ी हो, आप उससे भी पहनकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप दोनों हाथ में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ले, पैरों में महावर लगा ले और नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाए। आपके पास अगर मांग टीका हो तो इस पूजन में आप मांग टीका जरूर पहने, क्योंकि मांग टीका हमारे सुहाग की निशानी होती है और हमें 16 श्रृंगार करके उस दिन पूजन करना चाहिए। जब आप तैयार हो जाएं तो सबसे पहले आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें बड़े का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी पूजा हो उसका शुरू और समापन दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही हमें करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वट सावित्री पूजा की विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा में काले चने का विशेष महत्व होता है। तो आप एक रात पहले ही काला चना भिगो कर रख दें। उसके बाद सबसे पहले हमें पूजा के लिए ऐपन तैयार करनी होती है। तो आप चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर ऐपन तैयार कर लें। तो ऐपन तैयार हो जाएगा। या आप रात को एक मुट्ठी चावल भिगोकर रख दें, उस पर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप पीस लें, इसका भी ऐपन तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें आवश्यकता होगी धूप, फूल, रोली, सिंदूर। उसके बाद हमें 5 प्रकार की फल की भी आवश्यकता होगी। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष को आम लेकर जल सींचा जाता है, तो इसमें आम की भी आपको आवश्यकता होगी। उसके बाद इसमें कच्चे सूते की ज़रूरत होगी। कच्चा सूता से माला भी बनाई जाती है और कच्चा सूता से बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए लपेटी जाती है। इसके बाद प्रसाद के लिए भीगे हुए चने, 5 प्रकार की फल, पूरी, गुलगुला या आप मिठाई भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वट सावित्री की पूजा में, वो होती है बांस का पंखा। तो अगर आपको बांस का पंखा मिल जाती है तो आप इस पूजा में
में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा एक सुपारी में मौली लपेटकर आप गणेश जी के रूप में ले लें, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी बरगद के पत्तों की। बरगद के पत्तों से गहने के रूप में धारण किया जाता है, तो जूड़े में या चोटी में आप लगा सकते हैं और उस पत्ते को 24 घंटा लगा कर रखने होते हैं। उसके बाद अगर आप इस व्रत को घर पर करना चाहती हैं तो आप एक दिन पहले ही बरगद के डाली घर पर मंगवाकर आप गमले में लगा लें। आप भूल से भी व्रत वाले दिन आप बरगद के डाली को ना तोड़ें, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक दिन पहले ही आप मंगवा लें डाली और गमले में लगा लें। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेनी है, जो कि आपको बरगद के बीज को सींचना है। इसके अलावा आपको पूजा में श्रृंगार की सामान की आवश्यकता होगी। कम से कम 5 या 7 चीज़ें आप ज़रूर खरीद कर लाएं। और इसके अलावा आप कपड़े भी चढ़ा सकते हैं, आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, चुंदरी चढ़ा सकते हैं, आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। और कहते हैं इन दिनों दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस चीज़ों का जितना ज़्यादा दान किया जाए उतनी ही उसकी अधिकता बढ़ती है। कहते हैं कि सुहाग का सामान जितना ज़्यादा दान किया जाए उसकी उतनी ही अधिकता होती है, यानी हमारी सुहाग उतनी ही लंबी होती है। तो आप जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं उसमें से आप कुछ सामान अपने लिए रखें और कुछ सामान जो है वो आप वहीं पे कोई पंडितान हो उसको आप दान कर दें। इसके अलावा हमें पूजा के लिए एक चौमुख दिया लेना है। दीपक जलाने के लिए आप घी ले लें या आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं, माचिस ले ले। तो ये सारी सामग्री आप जो है वो एक साथ ही तैयार कर ले, उसके बाद आप पूजा के लिए प्रस्थान करें। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भी, अगर आप वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी सबसे पहले आपको पूजा स्थान पर वट वृक्ष के जो नीचे आप पूजा करेंगे वहाँ पर ऐपन से आपको जो है रंगोली बनानी है। उसके बाद आप पूजा की सामान उस स्थान पर रखें। सर्वप्रथम आप गौर गणेश की पूजा करेंगे। उसके बाद आप वट वृक्ष को जल से सींचना है आपको। उसके बाद हम वट वृक्ष को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और हम दीपक जलाएंगे। साथ में हम धूप दिखाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और जो दीपक आप जला रहे हैं उसका आप ध्यान रखें कि पूजा के समय उसे जलते रहना चाहिए, पूजा के बाद भी वो जलते रहे। उसके बाद जो आप कच्चा सूता लेकर गए हैं उसे बरगद के पेड़ से लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम 108 परिक्रमा को माना जाता है। इसके बाद हमें सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी होती है। उसके बाद हमें कच्चा सूता की माला बनानी होती है। 12 बार लपेटते हुए 2 माला बनानी होती है। एक माला हमें वट वृक्ष को जो है वो पहनानी होती है, एक माला जो है वो हमें स्वयं पहननी होती है। इसके बाद शिव पार्वती जी की गीत गाई जाती है और आरती की जाती है। इसके बाद वट देवता से गले मिल करके हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे वट वृक्ष, जिस तरह से सावित्री ने अपने पति की प्राणों की रक्षा की उसी तरीके से हम अपने पति की प्राणों की रक्षा कर सके, उनकी आयु लंबी हो, यह कामना करते हुए हम इस व्रत को संपन्न करते हैं। फ्रेंड्स, इस पूजन के बाद हर जो सुहागन महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे से गले मिलती हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो इस तरीके से इस पूजन को संपन्न किया जाता है। इसके बाद 11 चना वृक्ष की जो कलियां होती है उसे पानी के साथ निगलकर सुहागन अपना व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत में फ्रेंड्स बहुत सारे जगह नमक का भोजन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर इस पूजन के बाद खाना खा लिया जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ इस व्रत में नमक वाले भोजन नहीं खाए जाते हैं, एक टाइम का ही भोजन होता है, फलाहारी भोजन। तो आपके यहाँ ये नियम आप देख लेंगे कि आपके यहाँ अगर नमक वाले भोजन खाए जाते हैं तो आप खाएं, नहीं तो इस व्रत में नमक वाले भोजन हमारे ख्याल से तो नहीं खाने चाहिए।
तो हमारे यहाँ नहीं खाई जाती है नमक वाले भोजन, एक टाइम का मीठा भोजन खाई जाती है। उसके बाद आप अपने घर में सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद ले और सदा सुहागन रहने का सभी से आशीर्वाद पाए। फ्रेंड्स, इस तरीके से ही वट सावित्री की पूजन संपन्न की जाती है और उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं कमेंट के ज़रिए आप लोगों को रिप्लाई करूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।